ये मुख्यमंत्री जी 19 वर्षों से बिहार का विकास कर रहे हैं, लेकिन अब ये महात्मा गांधी से कंपेयर करके तब तो फिर ये काम ही नहीं कर रहे। महात्मा गांधी जी तो भारतवर्ष को आज़ाद कराने में पूरी जिंदगी बिताई, वो बहुत ही महान व्यक्ति है, लेकिन कंपेयर किसी को भी किसी व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना रोल होता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो मान लीजिए 15-20 साल से शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, उनका टेस्ट जरूर होना चाहिए कि वो कैसा शिक्षा दे रहे हैं। सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। जदयू के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दूसरा महात्मा गांधी बताया गया। वहीं बात करें तो आरजेडी के नेता हैं शिवानंद तिवारी, वो इसका कह रहे हैं कि गांधी जी का अपमान नहीं करना चाहिए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता विधायक अजीत शर्मा। सर, कैसे देख रहे हैं, नीतीश कुमार को दूसरा गांधी बता रहे हैं और वहीं शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि गांधी जी का अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए, कौन क्या कर रहा मैं नहीं जानता। महात्मा गांधी जी भारतवर्ष को आज़ाद कराने में अहम भूमिका रही। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, इनका अलग रोल है। हर भारतवर्ष के हर नागरिक का अपना अपना अलग रोल होता है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी 19 वर्षों से बिहार का विकास कर रहे हैं, लेकिन अब ये महात्मा गांधी से कंपेयर करके तब तो फिर ये काम ही नहीं कर रहे। महात्मा गांधी जी तो भारतवर्ष को आज़ाद कराने में पूरी जिंदगी बिताई, वो बहुत ही महान व्यक्ति है, लेकिन कंपेयर किसी को भी किसी व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना रोल होता है। महात्मा गांधी जी तो खैर जो करके गए वो तो स्मरणीय है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन नाम की बात कोई करता है तो गलत है। आदरणीय नीतीश कुमार जी 19 साल से बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बिहार के लिए अच्छा काम किया। लेकिन कंपेयर करने का किसी व्यक्ति को किसी से नहीं है। सबका अपना अपना जनाधार है, अपना अपना पैर पर खड़े। यानी कि जिस तरह से जदयू कंपेयर कर रही है, कह रही है कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने गरीबों को समाज में उठाया, उसी तरह से नीतीश कुमार किए, इसलिए वो दूसरा महात्मा गांधी है। नहीं, देखिए, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने से अगर महात्मा गांधी लोग कह रहा है तो वो उनकी सोच है, लेकिन आदरणीय महात्मा गांधी जी अहिंसा सत्य के रास्ते आगे बढ़े और हम लोग भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में थे वो, कांग्रेस पार्टी उसी रास्ते पर चल रही है और आदरणीय नीतीश कुमार जी भी अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन किसी को किसी व्यक्ति से कंपेयर नहीं किया जा सकता। आदरणीय नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में, इसलिए उनको फिर से दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। यानी कि जो शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं महात्मा गांधी का, वो कहते हैं कि हजारों साल में ही एक ऐसा व्यक्ति पैदा लेते हैं और जिस तरह से महात्मा गांधी से कंपेयर कर रहे हैं तो अपमान कर रहे हैं वो महात्मा गांधी। फिर मैं कह रहा हूं कि कंपेयर किसी से किसी को नहीं किया जा सकता। सबकी अपना अपना काम करने का तरीका है। अब आदरणीय शिवानंद बाबू क्या बोल रहे हैं वो उनकी बात है, लेकिन मैंने अभी आपको क्लियर कहा कि आदरणीय महात्मा गांधी जी ने देश के लिए क्या किया, नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए क्या किया। सबका अलग अलग अपना रोल होता है। आपके परिवार में अगर 4 भाई बहन है, सबका रोल अलग अलग होता है, इसलिए किसी को कंपेयर किसी से करना ये उचित नहीं है। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास अच्छे ढंग से किया है। गरीबों को, सबको, अमीरों को, हिंदू को, मुसलमान भाई सबको एक साथ लेके चला है, इसलिए दिल की गहराई से उनको धन्यवाद देते हैं। सर, एक सवाल रहेगा, बिहार में जिस तरह से नई शिक्षक नियमावली लाया गया है, कहा जा रहा है कि अब शिक्षकों को एग्जाम दीजिएगा तभी राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, यानी विशेष शिक्षक बनाने की बात कही जा रही है, तो क्या शिक्षकों को एग्जाम देना सही उचित है? देखिए ये तो अब निर्णय सरकार को लेना है, लेकिन मेरा मानना है कि जो मान लीजिए 15-20 साल से शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, उनका टेस्ट जरूर होना चाहिए कि वो कैसा शिक्षा दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आज जो नामांकन हुए हैं स्कूलों में, आप देख रहे हैं कि वो गलत नामांकन है, उसमें मिड डे मील में चोरी हो रहा है, धांधली हो रहा था। तो पाठक जी जो सचिव बने उन्होंने अच्छा काम किया है। अब रहा एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम ये देखना पहले ज़रूरी है, नब्ज़ टटोलना है कि शिक्षक शिक्षा अच्छी तरीके से दे पाते हैं कि नहीं। अगर जो एग्ज़ाम में आना चाहते थे, आदरणीय नीतीश कुमार का निर्णय है, लेकिन हम बताएं कि जो पहले से पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं उनका कोई जांच ले लीजिए। अगर पढ़ाई उसको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई नया आ रहे हैं या अच्छे नहीं है ट्रेनिंग, उनकी परीक्षा की ज़रूरत हो सकती है। यानी कि जो पहले से शिक्षक है उनको एग्जाम नॉर्मल टेस्ट लेना चाहिए और जो अभी शिक्षक आ रहे हैं उसको भी पीएससी से एग्जाम लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहले जो शिक्षक है वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी जांच होनी चाहिए कि वो कैसे शिक्षा दे रहे हैं। निश्चित तौर पर कोई ना कोई सिस्टम ऐसा बनना चाहिए। और एग्ज़ाम की बात है बीपीएससी का, तो बीपीएससी एग्ज़ाम बहुत सारे स्कूल, माध्यमिक और स्कूलों में शिक्षक कहाँ से बीपीएससी पास करा पाएंगे उस समय जब बहाली हुई थी। इसलिए वो तो आदरणीय नीतीश कुमार जी देख लेंगे, वो बहुत समझदार है, आप निश्चिंत रहिए। वो बिहार के लिए, शिक्षा के लिए और शिक्षकों के लिए अच्छा काम करेंगे। लेकिन आप ही के सहयोगी दल हैं माले, वो कह रहे हैं सीधे कि एग्जाम नहीं लेना चाहिए शिक्षकों को।
अब वो जो कह रहे हैं उनसे पूछिए, मैं जो बोला आप सुन लिए। अब वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं मैंने सुना नहीं, इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। सर एक और फरमान लाया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, कहा जा रहा है कि जो दुर्गा पूजा में ट्रेनिंग दिया जा रहा है शिक्षकों को, तो कह रहे हैं शिक्षक की नहीं, ये सरकार के द्वारा तुगलकी फरमान है। दुर्गा पूजा छुट्टियों में इस तरह से ट्रेनिंग क्यों दिया जा रहा है शिक्षकों को? नहीं नहीं, दुर्गा पूजा एक्चुअली आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ। हम लोग का जो पूजा सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, इस 4 दिन तो कोई ट्रेनिंग नहीं है। उसके पहले तो सारे कार्यालय खुले हैं, अगर उनको ट्रेनिंग दी जा रही इसमें हरज क्या है? पहली पूजा से क्या 6 पूजा तक क्या बैंक बंद है? क्या सारे कर्मचारी लोग काम नहीं करेंगे, सारे विभाग बंद रहेंगे? ऐसा नहीं है। इसलिए अगर शिक्षक ट्रेनिंग दी जा रही है इसमें कोई खराबी नहीं है। शिक्षक को और अच्छा है कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हुए उनको ट्रेनिंग लेनी है तो अच्छा ट्रेनिंग लेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे और बच्चों को शिक्षित करके बिहार का नाम रोशन करेंगे। लेकिन शिक्षक में इसमें आक्रोश देखा जा रहा है शिक्षकों में। नहीं, 10% लोग में आक्रोश होगा। क्यों? अगर ट्रेनिंग मिलती है तो हम अगर शिक्षक होंगे तो हम ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि हम जितना नया चीज़ सीखेंगे उतना बच्चे को नया चीज़ सिखाएंगे तो हमारा भी नाम होगा और स्कूल का भी नाम होगा और बच्चे भी आगे बढ़ के बिहार का नाम रोशन करेंगे। लेकिन बीजेपी उनके साथ हैं, बीजेपी के बड़े नेता राज्यपाल से मुलाकात करते हैं और सर कहते हैं कि सरकार हिंदुओं के त्यौहार में इस तरह से करवाते हैं, मुस्लिम के त्यौहार में। ये सब गलत बात है। हिंदू मुसलमान का त्यौहार की बात करते हैं, यही तो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, शिक्षा की बात कीजिए। मैं तो कहा कि मैं शिक्षक होता और हमको पहली पूजा से लेकर 5-6 पूजा तक अगर हमको ट्रेनिंग दी जाती तो मैं गौरवान्वित महसूस करता कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद के साथ साथ मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ और वही ट्रेनिंग लेकर मैं बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा, इन्होंने तमाम सवाल जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहने के साथ नमस्कार।